सुनहरा हंस एक सिलवान पुरुष अपनी पत्नी और 3 पुत्रियों के साथ वाराणसी नगर में निवास करता था। गृह स्थिति के संचालन का संपूर्ण भार उसके कंधे पर था, जिसे वह पालन के साथ निभा रहा था। किंतु अल्पवायु में ही उसका देहांत हो गया। मर जाने पर उसका पुनर्जन्म एक सवर्ण हंस के रूप में हुआ। सवर्ण हंस के रूप में भी उनमें मनुष्य योनि की समस्त स्मृतियां थी। वह प्राय उन स्मृतियों में डूबा रहता और अपने पूर्ण जन्म की पत्नी और पुत्रियों को स्मरण किया करता था। धीरे धीरे उसका पिछले जन्म के अपने परिवार के प्रति मोह इतना प्रबल हो गया कि उसका वर्तमान प्रभावित होने लगा। एक दिन उसने अपने परिवार से मिलने का निश्चय किया। वह उड़ते हुए बनारसी पहुंचा और अपने घर पहुंचकर एक वृक्ष की शाखा पर बैठ गया। अपनी पत्नी और पुत्रियों को देखने लगा। उन्हें देख उसका हृदय व्यथित हो गया, क्योंकि उसकी दशा अब पूर्व सी ना रह गई थी। उसके जीवित रहते घर में जो वैभव था वह कहीं भी दृष्टिगत ना होता था। उसकी पत्नी और पुत्रियों दरिद्रता का जीवन यापन कर रही थी। वे मालिन और फटे वस्त्र धारण किए हुए थी और उसके चेहरे की क्रांति खो गई थी। उसकी व्यवस्था देख हंस दुखी हो गया। वह उसके घर के अंदर गया और अपनी पत्नी और पुत्रियों से मिलकर उन्हें अपना परिचय दिया। कुछ समय उसके साथ व्यतीत करने के उपरांत जब वह लौटने लगा, तब उसने अपना सोने का पंख तोड़ा और उसे अपने पत्नी को सौंपा। वापस उड़ चला। उस स्वर्ण पंख को बेचकर उसकी पत्नी धन की व्यवस्था की। उसके उपरांत स्वर्ण हंस समय समय पर अपना परिवार से मिलने आता और वापस जाते समय उन्हें एक स्वर्ण पंख दे आता। अब उसके परिवार का खर्चा सुचारू रूप से चलने लगा। हंस प्रसन्न था कि अब उसके परिवार का जीवन दरिद्रतामय नहीं रहा, किंतु वह अपनी लोभी पत्नी के मनोभावों से परिचित नहीं था, जिसे हंस रूपी पति से कोई लगाव नहीं था। वह विचार करने लगी थी कि यदि मैं इस स्वर्ण हंस के सारे पंख नोच लूं, तो उन्हें बेचकर एक बार में ही धनी हो सकती हूँ और संपूर्ण जीवन आराम से व्यतीत कर सकती हूँ। जब उसने अपने मन की बात अपनी पुत्रियों की बताई, तो वे क्रोधित हो गई और अपनी माँ को ऐसा करने से मना किया। उस समय तो उसकी माँ कुछ नहीं बोली, मगर उसका इरादा अटल था। अगली बार हंस जिस समय अपने घर आया, तो सहयोगवश उस समय उसकी पुत्री घर पर नहीं थी। वृक्ष कर बैठकर वह अपनी पत्नी से बातें करने लगा। वह अपनी पत्नी के मनोभावों से अनभिज्ञ था, जो उसके सारे पंख को नोचने का विचार कर रही थी। उसने हंस को पुकारते हुए अपने पास बुलाया। हंस प्रसन्नता पूर्वक उसके पास चला गया। हंस के पास आते ही पत्नी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसके सारे पंख नोचने लगी। हंस दर्द से छटपटाता हुआ चित्कार करता रहा, किंतु वह लोभ में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे उस पर दया नहीं आई और उसने उसके सारे पंख नोचकर उसे एक किनारे फेंक दिया। हंस दर्द से तड़पता एक किनारे पड़ा रहा और वह उन पंखों को समेटती रही। किंतु आश्चर्य की बात थी कि जैसे ही वे उन पंखों को हाथ लगाती, वह साधारण पंख में परिवर्तित हो जाते। स्वर्ण हंस की इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए पंख सोने के नहीं रह जाते थे। इस तरह धनी होने की उसकी लालच पूर्ण नहीं हो पाई। कुछ देर बाद हंस की पुत्री घर लौटी और रक्त रंजित हंस को देखकर अपनी माता की कराहस्तानी समझ गई
उन्होंने हंस को उठाया तो उसे जीवित पाया। उन्होंने उसे सेवा करने लगा। कुछ ही दिनों में हंस स्वस्थ हो गया। उसके पंख पूर्ण उग आए, किंतु इस बार वे स्वर्ण पंख न होकर साधारण पंख थे। उड़ने में समर्थ होते ही वह वहां से उड़ गया और कभी वाराणसी लौटकर नहीं आए। मेरे दोस्त, आज का कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।